साउंड क्लियर है? देखिए भाई, टॉपिक हमारा कैलोरीमेट्री। चलो समझते हैं क्या है कैलोरीमेट्री। तो ये हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, चैप्टर का नेम, जिसमें हमारी यूनिट आ गई कैलोरीमेट्री। और बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है हीट एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, हमें समझना है कि दो मटेरियल्स के बीच में हीट एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे होता है मतलब, और कितना कितना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट के बारे में। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखिए कोई सब्सटेंस है मेरे पास m ग्राम, अगर मैं इसको हीट करूंगा, है ना, तो इसको हीट करने में मुझे, अगर मैं इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, मुझे हीट देनी पड़ेगी। और सबको पता है कि जो Q होता है ना, Q क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितना ज्यादा मास होगा हमें उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो Q इज ms डेल्टा टी। क्लियर? प्रोपोर्शनल ब्रेक करने पे Q आ गया ms डेल्टा टी। S इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, S स्पेसिफिक हीट होगी हमारी। यहां से S को निकालेंगे तो यह आएगा Q बाई m डेल्टा टी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या बनेगी हमारी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। में m को 1 पुट करिए, डेल्टा टी को 1 पुट करिए, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देनी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये हमारी होती है स्पेसिफिक हीट, और ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, नॉट कांस्टेंट। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। एंड स्पेसिफिक हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझे? इट्स नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, फॉर वाटर, अगर सबसे ज्यादा लोग वाटर यूज करते हैं, ठीक है, तो वाटर के लिए मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में याद होनी चाहिए कि फॉर वाटर specific heat is specific heat is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यू नीड 1 कैलोरी। एंड मैंने आपको बोला है कि स्पेसिफिक हीट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे चेंज करती है। ठीक है, तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, दिस इज डिफाइंड फॉर 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। समझे? अगर आप वाटर का टेम्परेचर 13.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 बढ़ाओगे तो जो आपको हीट देनी पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। एक बार इसमें जेईई पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट ये रेंज पूछ ली थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है, Q इज ms डेल्टा टी। ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है कि अगर आपके पास m ग्राम सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट S है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं, तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड, ms डेल्टा टी। ठीक है, बट इफ स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल, मैंने आपको बोला ना कि स्पेसिफिक हीट क्या करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपकी स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होगी, इन दैट केस
जो हमारा क्यू होगा दैट इज MSDT इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक है, ऐसे निकालोगे आप। फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज dt, आप हीट निकालेंगे dq, पहले आप ऐसे लिखेंगे when temperature increased by dt, dq is heat required is dq which is MSDT। फिर जहां से जहां आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिमिट लगा देंगे, तो जो टोटल क्यू आएगा दैट इज MSDT एंड फ्रॉम T1 टू T2। तो अगर आप T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। क्लियर? तो हमारी स्पेसिफिक हीट हो गई। तो जैसे हमारी स्पेसिफिक हीट इनके लिए होती है, किसके लिए, मतलब सॉलिड्स के लिए, है ना, वैसे गैसेस में भी होती है। और गैसेस में हमारी कौन सी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। वो होती है हमारी कौन सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। वो क्या होती है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे सब्सटेंस था, यहाँ पे गैस हो जाएगी, है ना, मतलब यहाँ पे जैसे हमारा वाटर था वैसे यहाँ पे गैस हो जाएगी। तो Q is directly proportional to N and Q is directly proportional to delta T। समझे? N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनली ब्रेक मारेंगे, you will get NC delta T, where C is called molar specific heat, where C is called molar specific heat। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, N मोल्स का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी। ये हमारी दो होती थी, आपको याद होगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर दिस इज कॉल्ड Cp, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज कॉल्ड Cv। ठीक है, तो अगर आपको 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड, जो हीट आएगी वो आपकी कौन सी हीट होगी, वो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। यह समझते हैं, C is Q by N डेल्टा T। ठीक है, अगर मैं N को 1 पुट कर दूं, डेल्टा T को 1 पुट कर दूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड Cv। अगर मैं N को 1 पुट कर दूं, डेल्टा T को 1 पुट कर दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड Cp, एंड Cp माइनस Cv इज R। ठीक है भाई, सब बातें आपको याद आ रही होंगी। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। है ना, इसमें कुछ बहुत खास नहीं था, बेसिक बातें थी। अब देखते हैं, then we have next latent heat of fusion। स्पेसिफिक हीट की बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से कन्वर्ट होना किसमें, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, अब देखो आप, होता क्या है कि जैसे आइस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास आइस है, ठीक है, तो जब ये मेल्ट हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, तो जो इसको हीट मिलती है ना, नॉर्मली आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो हीट कहां जाता है, हीट आपको अपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, टेम्परेचर चेंज, लगता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब कभी भी आप आइस को हीट देते हो, तो आइस को हीट देने पे क्या होता है, वो आइस मेल्ट कर जाती है, वो लिक्विड बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। आइस भी 0 पे होती है, वाटर जो बनेगा वो भी 0 पे होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। समझे आप, सिर्फ क्या चेंज होता है, वहां पे फेज चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या होता है, क्यों, अब टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा यार, ठीक है, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आइस का अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनली ब्रेक मारोगे तो Q इज ml, यहां से L आ जाएगा Q by M कैलोरी पर ग्राम। इसको डिफाइन कर लेना, लिख लेना जल्दी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 gram of ice into 1 gram of water at 0 degree Celsius at atmospheric pressure, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है उस प्रेशर पे 1 ग्राम आइस को अगर हम 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी हीट देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाई लेटेंट? बिकॉज दिस हीट डज नॉट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. भाई ये हीट कहां से लगी बताओगे आप? क्यों? जब हमने हीट दी वो कहां से ली गई? वो मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो गई, स्टेट चेंज में चली गई, या बोले तो मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो गई. मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करके रख लिया अपने अंदर, स्टेट चेंज कह सकते हो. ठीक है. फॉर वाटर दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम. बहुत ज्यादा होती है लेटेंट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. स्पेसिफिक तुम्हारी 1 कैलोरी होती थी, जो थी 80 कैलोरी. इसका मतलब है कि अगर आपको 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना पड़ जाए तो आपको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी आइस को मेल्ट करने के लिए. 80 कैलोरी. ठीक है. यही रीजन होता है कि पहाड़ों पे जब बर्फ स्नोफॉल होता है तो टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता है जितना कि बर्फ के मेल्ट होने पे होता है. जब आइस आपकी मेल्ट करती है ना, तो आइस जब मेल्ट करती है तो पहाड़ों पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है. क्यों? जब आइस मेल्ट करना शुरू करेगी तो फिर वो सराउंडिंग से हीट को क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी. समझे? तो कभी भी जब आपके स्नोफॉल होता है तो टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता है जितना कि 1-2 दिन के बाद होता है. जब आइस आपकी मेल्ट होने लगती है तो फिर एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करती है और हीट बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो ये हमारी 80 कैलोरी पर ग्राम. देन वी हैव लेटेंट हीट ऑफ, नेक्स्ट देखिए आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन हो गया, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. देखो क्या होता है. ये भी वही है कि देखिए, पहले लिख लो. इट इज amount of heat required to convert 1 gram of water at 100 degrees Celsius into 1 gram of steam at 100 डिग्री सेल्सियस. समझे आप? 1 ग्राम जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने में जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड व्हाई लेटेंट? क्योंकि ये हीट भी टेम्परेचर फॉर्म में अपीयर नहीं होती है, ये सिर्फ स्टेट चेंज करने में जाती है. ठीक है. तो Q इज mLV. तो LV इज Q by M. वही बात है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी कैलोरी पर ग्राम. क्लियर? और ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है भाई, पता है. ये वैल्यू होती है आपकी, इसमें ये भी ऐड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर एट 1 atm. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम. बताओ इतनी ज्यादा क्यों होती है? वो 80 थी, 540 क्यों है? अरे 540 इसलिए है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने पे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जब आप उसको लिक्विड से गैस बनाते हो तो आपको मॉलिक्यूल्स बहुत दूर करने पड़ते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको दूर दूर करने में. ठीक है. इसलिए इसकी वैल्यू उससे ज्यादा होती है. किससे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से वेपराइजेशन की ज्यादा होती है. इसमें ज्यादा एनर्जी खाएगा वो. आपको गैस के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ानी है. ठीक है. क्लियर? तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम. चलो ये सब बातें हमारी बेसिक बातें हुई. इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखो भाई, इसमें सबसे पहले बनता है टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ. समझते हैं. ठीक है. कि मेरे पास आइस है एट, चलो -20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. ये वाटर के लिए बनेगा, बस सबके लिए बनता है. मोस्टली हमसे वाटर का पूछा जाता है. ठीक है. सपोज कि आपके पास आइस है कितने पे? -20 डिग्री सेल्सियस. और मैं इसको हीट दे रहा हूं और मैं इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं और मैं उसका ग्राफ बना रहा हूं. क्लियर?
टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ बनाया जा रहा है। देखो ऐसे बनाएंगे आप, टेम्परेचर और यहां पे हमारे पास हीट हो गई, ठीक। मैं यहां लिखता हूं -20, वैसे यहाँ पे 0 होता है तो कहीं भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने शुरू में इसका टेम्परेचर कितना ले लिया, ये वैल्यू मैंने -20 ले ली, समझ गए अपने हिसाब से। स्केल है, कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो दिस इज -20 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात हो, जब आप आइस अगर -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट दोगे तो क्या होगा पता है? मेल्ट नहीं करेगी। मेल्ट पता है कब करती है? मेल्ट तब करेगी जब वो 0 पे आएगी। बिना 0 पे आए आइस मेल्ट नहीं होती है। तो क्या होगा बताओ? जब इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो क्या होता है, जब इसको हीट देते हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है ऐसे, OA, ठीक है। और कहां तक आता है टेम्परेचर पता है? अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो OA, जो ये OA वाला रीजन है, ठीक है, आप लिखते रहिए। OA को क्या बोलते हैं पता है? OA इज कॉल्ड, OA रीजन में क्या हो रहा है? दिस इज हीटिंग ऑफ आइस। यहां पे आइस को हम हीट कर रहे हैं और हीट करके इसको 0 पे ले आए, ठीक है। और इसको हीट देते हैं। जब इसको 0 पे और हीट देना शुरू करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ? जब आइस 0 डिग्री पे है और आप उसको हीट दे रहे हो तो अब क्या होगा भाई? अब 0 पे आने के बाद अब उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा बताओ? अगर आप आइस को अब आप मेल्ट कर रहे हो, नहीं बढ़ेगा ना टेम्परेचर, लेकिन हीट खाता चला जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ग्राफ फिर ऐसे चलने का, बिल्कुल बराबर, ठीक है, बराबर, नो चेंज इन टेम्परेचर, हीट खाता चला जा रहा है, ठीक है। ए बी, दिस इज बी। इस ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो व्हाट इज ए बी? अच्छा, ओए में फॉर्मूला नहीं लिखा हमने यार। ओए में फॉर्मूला क्या चलेगा? ओए में हीटिंग हो रही है तो MSI डेल्टा टी। SI क्या है यहाँ पे? SI का मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस विच इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो नोट कर लेना, दिस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, हीटिंग हो रही है उसकी, ओके। तो भाई हमारा OA की कहानी हो गई। AB समझ रहे थे हम लोग। तो व्हाट इज AB? AB इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज AB? AB इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। एंड तुम्हारा हीट का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा MLF। Q is MLF, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और फाइनली एट द पॉइंट B, यहां पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है यहां पे, पता है। और यहां पे क्या बन गया? यहां पे ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया? कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर। MLF, LF आपको पता है, LF इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब एक बात हो यार, जब सारी आइस कन्वर्ट हो गई, 0 पे आ गई, अब क्या होगा? अब हीटिंग होगी उसकी, पूरा वाटर 0 पे आ चुका है, आइस कन्वर्ट हो चुकी है और हीट हो गया, तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इज C, ठीक है। तो व्हाट इज BC? BC जो रीजन हमारा क्या शो कर रहा है? दिस इज हीटिंग ऑफ वाटर। क्या फॉर्मूला लगेगा? Q is MSW delta T. What is SW? Specific heat of water which is 1 calorie per gram per degree Celsius. आइस का ध्यान रखना 0.5 था, तो ये हीटिंग हो रही है। तो यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था और यहां पे जब हीटिंग कंप्लीट होगी तो दिस टेम्परेचर इज, नाउ दिस टेम्परेचर इज 100 और यहां पे क्या है? वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पूरा वाटर 100 पे आ चुका है। अब जब वाटर 100 पे आ जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर और नहीं बढ़ता है, पता है,
फिर वो आपकी जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस को छोड़ के ऊपर जाने लगते हैं, तो वेपर बनने लगती है, वेपर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो आपकी एयर, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर आर इक्वल, तो वेपर छोड़ के उसको जाने लगती है, फिर फेज चेंज होगा यहाँ पे, फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट जाएगा अप टू पॉइंट डी। तो व्हाट इज सी डी? अगर हम सी डी रीजन की बात करें तो सी डी जो रीजन है वो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वेपराइजेशन को शो कर रहा है, सी डी रीजन, एंड क्यू इज एम एल बी, ठीक है, एम एल बी। एल बी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज 540 कैलोरी पर ग्राम फॉर वाटर। ये सी डी पे रीजन पे आ गए। अब डी पे पहुंचने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन गई, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गई? वेपर बन गई। और इसको हीट करोगे तो फिर आपकी ये हीटिंग ऑफ वेपर हो जाएगी डी टू ई में। अब फिर वो ये ग्राफ चलता चला जाएगा, वेपर को कितना भी हीट कर लो, स्टीम को कितना भी हीट कर लो, और उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ। ये डायग्राम होता है, ठीक है। क्लियर भाई? कोई डाउट बताओ। अब देखो अभी इस ग्राफ में क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ग्राफ में क्वेश्चन बनते हैं क्या ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ का रेशियो कितना होगा? जो ए बी लेंथ है और जो सी डी लेंथ है, ए बी लेंथ क्या शो कर रही है? ये हीट को शो कर रही है ना, कितनी हीट गई इसमें। तो जो इसकी ए बी की लेंथ आएगी, या लेंथ मतलब हीट, हाँ, तो दिस इज ATM। क्यों? सही बोला आपने, दिस इज ATM, क्योंकि AT इसकी क्या है? स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है। और अगर आपके पास m ग्राम है तो ये जो लेंथ होगी दिस विल बी ATM, और ये लेंथ हमारी CD है, तो जो QCD होगा दिस विल बी 514 टू m। समझे? ml, m इंटू 540 लिखना चाहिए मुझे, ml m इंटू 540, दोनों को डिवाइड मार देते हैं। तो QAB का क्या मतलब है? हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन प्रोसेस। QCD का क्या मतलब है? हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन विच इज 80 बाई 540। और दिस QAB इज ऑल्सो लेंथ, तुम लिख सकते हैं कि दिस लेंथ LAB अपॉन स्मॉल LAB अपॉन दिस लेंथ LCD, दिस इज 80 बाई 540। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये लेंथ का रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। अब एक ग्राफ हमारा ये देखो, ये और ये देखो, इनको कंपेयर करो, हीटिंग ऑफ आइस एंड हीटिंग ऑफ वाटर। तो बताओ इसमें किसका tan थीटा ज्यादा होगा? ये थीटा 1 लिख लेते हैं, ये थीटा 2 लिख लेते हैं। तो देखो भाई, इसमें स्लोप का रेशियो पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, किसका इसके स्लोप का रेशियो कितना होगा। तो देखो यहां पे फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा? यहां पे फॉर्मूला चल रहा है Q इज MS I डेल्टा T, ठीक है। T हमारा y एक्सिस पे चेंज इन टेम्परेचर, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमारी हीट है, ठीक है। तो डेल्टा T y पे ये x है, अगर मैं डेल्टा T बाई Q लिखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 बाई MSI, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो यार क्या आ गया भाई? tan थीटा आ गया, समझा? दिस इज tan थीटा, डेल्टा T बाई Q, तो ये इसकी tan थीटा आ गई। अब यहां देखते हैं, दिस इज हीटिंग ऑफ वाटर, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला बनेगा Q इज MSW डेल्टा T। तो अगर मैं डेल्टा T बाई Q करूंगा यहां से, तो ये 1 बाई MSW आएगा। डेल्टा T बाई Q शो क्या कर रहा है? डेल्टा T मतलब चेंज इन y, डेल्टा T का मतलब होगा चेंज इन y, और Q का मतलब क्या हो गया? चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसी को तो tan थीटा बोलते हैं। तो ये आ गया, तो दिस इज tan थीटा 1, दिस इज tan थीटा 2।
change in y upon change in x slope, change in y upon change in x slope. This is tan theta 1, this is tan theta 2. ठीक है, तो tan theta 1 by tan theta 2 करेंगे तो ये SW by SI आ जाएगा. क्लियर है भाई? बोलो, बात समझ आ गई आपको? MSI अपॉन MSW, और दोनों में क्या रेशियो होता है? जो SW होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, जो SI होता है 0.5. दिस रेशियो इज 2. ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन में जाते हैं इस ग्राफ पे बेस्ड फेस चेंज में. ठीक है.